ओज की चर्चा कर रहे थे और उस ओज में ये देखा गया था कि दंडी ने उसको अपने काव्यादर्श में उसको रखा था। तो ये नीचे वाला, हाँ, सिर्फ यही रखेंगे, इतना ही रखेंगे। अच्छा, उसको ढक देंगे। ढक देंगे। अरे आप तो बहुत कलाकार हैं भाई। तो हम लोगों ने 80 में जो ओजः समास भूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितं पद्येऽपि अदाक्षिणात्यानाम् इदमेकं परायणम, इसको हम कर चुके हैं। 81वां श्लोक है उन्हीं का, क्योंकि अभी दंडी का ओज का प्रसंग चला आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। और कि भोज ने कितना किया है, दंडी ने उससे पहले कितना कर दिया था। तो तद गुरूणाम लघूनांच बाहुल्याल्पत्व मिश्रणैः उच्चावच प्रकारम सत् दृश्यमाख्यायिकादिषु। ये श्लोक है कैसे होता है समास भूयस्त्व, समास की अधिकता कैसे होती है, इसको वो और स्पष्ट कर रहे हैं। और आचार्यों ने ये दिया है कि दूसरी पंक्ति में जो उच्चावच प्रकारम है, तो उच्चावच प्रकारम न हो करके प्रकारेण ऐसा पाठ है, सत गायब है वहाँ से, और दृश्यम के स्थान पर दृष्टम है। और कहीं कहीं पर जो सत है, सदृश्यम, इसकी जगह पर तद पाठ है। तो ये है। और इसका भोट में है तेलाचितं यंगवानम मंगदंग युंगवा ये पेलवा थोमेनकीनी नंबा ते जयपालास नमलथों। तो अब इसमें थोड़ी सी चर्चा शायद हम लोगों ने की थी कि यहाँ थोंग में हमें चाहे दृश्य हो चाहे दृष्टम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकारम जो है उसमें प्रकारेण करने से सत या तत् शब्द नहीं रहता है, तो छंद पूरा हो जाता है, 8 वर्ण पूरे हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं होती है। और वो भी जिस तरह से सत में बाद में संयुक्ताक्षर होने से वो दीर्घ हो जाता रहा, सत गुरु हो जाता रहा, उसी तरह से प्रकारेण करने पर भी हो जाता है, वो वहाँ बाधा नहीं पड़ेगी पादांत होने से। तो इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि ये समास भूयस्त्व कैसे होता है, समास का आधिक्य कैसे होता है पदों में। तो वो कह रहे हैं कि तत्, ये जो ओजः में समास की अधिकता है, समस्त पदों का आधिक्य है, वो गुरूणाम
लघूनांच, जो गुरु वर्ण हैं और लघु वर्ण हैं, इनके बाहुल्य अल्पत्व मिश्रणई हैं। 3 श्रेणी बना दिया। बाहुल्य, कहीं पर गुरु की बहुलता होती है, लघु की अल्पता होती है। कहीं पर लघु की अधिकता होती है, गुरु की अल्पता होती है। और कहीं पर मिश्रणई हैं, मिल भी जाता है दोनों, है ना। लघु और गुरु दोनों मिश्रित रूप से रहते हैं। तो इस तरह से उच्चावच प्रकारम सत, ऊंच नीच तरह के, यहाँ ऊंच नीच का मतलब है उच्चावच, उच्च और अवच, ऊपर और नीचे, ऊंचा और नीचा। तो ऊंचे नीचे तरीके से माने इसका हुआ कि इस तरह से अनेक प्रकार से, उच्चावच का मतलब यहाँ ऐसे ऊंचे नीचे माने अनेक प्रकार से दृश्यम आख्यायिकादिषु, तो ये आख्यायिका आदि जो ग्रंथ हैं उनमें इसे देखा जा सकता है। आख्यायिकाओं में खूब लंबे लंबे पद हैं, समस्त पद आए हुए हैं, इसलिए उसका हम खूब आनंद ले सकते हैं। इसमें हम रत्नश्री का जो है उसको भी ले सकते हैं, और नहीं तो रत्नश्री को छोड़कर हृदयंगमा यदि हम ले लेते हैं तो वो भी ऐसे ही हमारे लिए हितकर है, उनका कुछ बहुत नहीं है। तो हृदयंगमाकार यह कह रहे हैं कि तत् इति, जो श्लोक में तत् आया है उसका मतलब है समास भूयस्त्व रूपम, माने बहुत अधिक समास के होने की जो दशा है उसका जो रूप है वो ओज है। कैसे है? गुरुणाम। अब देखिए कि गुरु कैसे होगा, तो कहते हैं समास घटक। जब समास होगा, लंबा पद होगा, समास की भूयस्तता होगी, तब उसमें गुरु कैसे रखेंगे उसको बतला रहे हैं कि जब समास बन जाएगा तो समास को बनाने वाले जो वर्ण हैं, समास घटक, पद, अवयव, तो समास घटक जो पद हैं, पदों के अवयव हैं, अंश हैं, दीर्घ प्रयत्नोच्चार्यमाण वर्णानाम। तो गुरु नाम का मतलब क्या हो गया कि समास घटक पद के अवयवों के जिनको दीर्घ प्रयत्न के साथ में उच्चारण करते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। अब आगे कहते हैं महाप्राणाक्षराणाम इति यावत्। कहते हैं कुछ लोग केवल गुरु और लघु न लेकर के उसका मतलब महाप्राण भी लेते हैं। महाप्राण वर्ण जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो सब के सब जो गुरु हैं, जो महाप्राण हैं, वो सब के सब गुरु ही हों जरूरी नहीं है।
सबके सब लघु ही हों जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ दीर्घ की बात आई है कि दीर्घ प्रयत्न से उनका उच्चारण होता है, तो हम दूसरा उसका मतलब और भी ले लेते हैं, महाप्राण भी ले लेते हैं गुरु का एक अर्थ कि महाप्राण तक जो अक्षर हैं वो लघु नाम, और जो लघु वर्ण हैं तो सब समास घटक पदावयव, इतना कॉमन हो जाएगा यहाँ भी, समास के घटक पदों के अवयव के रूप में अल्प प्रयत्नोच्चार्यमाण कोमल वर्णा नाम, कि थोड़े प्रयत्न से उच्चरित हो सकने वाले जो कोमल वर्ण हैं, मधुर मृदु व्यंजन हैं, अल्प प्राणाक्षराणांच, और यहाँ तक कि जो अल्प प्राण भी अक्षर हैं, दोनों ले लिया ना, एक तो लघु ले लिया, अल्प प्रयत्न से उच्चार्यमाण कोमल ले लिया, और जैसे उसमें महाप्राणाक्षर लिया था ऐसे यहाँ पर लघु अल्प प्राणाक्षराणाम च, अल्प प्राणाक्षरों का भी ग्रहण कर लिया। कैसे? बाहुल्यम, इनका बाहुल्य हो। बहुलता क्या है? प्रयोगाधिक्यम, प्रयोग की अधिकता, माने उन वर्णों को ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अल्पत्वम ऊन प्रयोग, अल्पत्व क्या है? उनका कम प्रयोग किया गया है। मिश्रणम साम्यम, मिश्रण क्या है? उन्मिश्र क्या है? तो कहते हैं मिश्रण का मतलब है साम्य, दोनों में बराबरी हो, बहुत ज़्यादा बहुत कम कोई न हो। तैः करणभूतैः, तो उन करण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ण हैं उनसे उच्चावच प्रकारम, ऊंचे नीचे प्रकार के विधि के, तो उच्चावच प्रकार क्या हुआ? कहते हैं बहुविधम, अनेक प्रकार का। उच्चावच प्रकार का मतलब क्या हुआ? बहुविधम, अनेक तरह के। और बहुविधम कैसे होता है? जो अनेक प्रकार से, तो अनेक प्रकार के लिए कहते हैं तच्च क्वचित गुरुणाम बाहुल्येन लघूनाम अल्पत्वेन, कहीं तो गुरुओं का अधिक्य हो जाता है, माने अधिक प्रयोग होता है, और लघुओं का थोड़ा कम। क्वचित लघूनाम बाहुल्येन गुरुणाम अल्पत्वेन, और कहीं इसका उल्टा, माने लघु का प्रयोग बहुत होने लगता है और गुरुओं का कम। क्वचिच्च तेषाम उभय विधानाम मिश्रणेन च भवेत्, और कहीं पर इन दोनों के मिश्रण से ये हो जाता है। तत् आख्यायिकादिषु, तो ये आख्यायिका आदि में, आख्यायिका आदि क्या है? गद्य ग्रंथेषु, तो आख्या कह करके इन्होंने गद्य ग्रंथ उसको स्पष्ट कर दिया। दृश्यम लक्षणीयम, वहाँ देखना चाहिए, वहाँ दिखलाई पड़ेगा। आदिना, वहाँ पर आदि कहा है ना, बहुविधम तो है ही। और आख्यायिकादिषु, आख्यायिका आदिषु, तो उस आदिषु में कहते हैं क्या आता है? तो कहते हैं आदिना, आदि पद जो वहाँ प्रयुक्त है उससे चंपू विरुदादि नाम ग्रहणम फिर आदि यहाँ लग गया, तो उससे चंपू काव्य भी लिया जा सकता है, और विरुद्ध माने जो स्तुति काव्य हैं या
प्रशंसा में लिखे गए हैं वो विरुद्ध। किंच आख्यायिका इत्युपादानात्, कहते हैं और इसके साथ ही साथ आख्यायिका इति उपादानात्, जो आख्यायिका इस पद का ग्रहण किया गया है कारिका में, उससे कथायाम, कथा में भी इसका प्रवेश हो जाता है। माने कथा भी इस तरह से लिखी जा सकती है। रौदिरसेपि दीर्घ समासो न विधेयः, तो कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर रौद्र आदि रस हो तो भी वहाँ पर दीर्घ समास नहीं करना चाहिए। इति आयातम, ऐसा आया, ऐसा अर्थ निकला। मतलब क्या है इसका? कहते ऐसा कथा ग्रंथ है तो वहाँ पर अगर क्रोध की भी बात आई है तो क्रोध और भी कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि समास बड़ा लंबा लंबा हो। या अगर गद्य ही है, ये पद्य ही है और उसमें भी क्रोध की बात आई है, रौद्र रस की बात आई है, तो वहाँ पर भी समास बड़ा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वहाँ पर दीर्घ समास न विधेयः, नहीं होना चाहिए। गौड़ीयानान्तु पद्य ग्रंथेपि, कहते हैं गौड़ मत वाले लोग तो ये कहते हैं कि पद्य के ग्रंथों में भी, कैसे? कहते हैं सूर्य शतकादो, जैसे सूर्य शतक आदि ग्रंथ हैं, एक नाम ले लिया आदि हो गया है, तो जैसे सूर्य शतक आदि ग्रंथ हैं उसमें समास बाहुल्यम पूर्वम उक्तम अवधेयम, वहाँ पर समास की बहुलता देखी जा सकती है, समझ लेनी चाहिए कि कैसे होती है। सूर्य शतक ये मयूर का लिखा हुआ सूर्य की स्तुति का ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि बाण भट्ट और मयूर भट्ट, मयूर जी, ये दोनों रिश्तेदार थे। मयूर साले थे और बाण भट्ट तो बहनोई थे, बहन के बच्चे। एक बार ये बहन के यहाँ गए और बाण भट्ट जी अपनी पत्नी को, माने मयूर की बहन को, वह मान किए बैठी थीं और बार बार मना रहे थे बाण भट्ट जी, वह मान ही नहीं रहे थे। कितना मनावें, कितना मनावें, कितना मनावें, लेकिन तो भी, तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हाँ, ये बोल उठे मयूर जी, कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम, कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारे कठोर कुचों के निकट होने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। तो जब उसकी बहन ने सुना कि ये मयूर जी यह शब्द कह रहे हैं, तो भाई अपनी बहन के लिए इस तरह से बोल रहा है, तो उसने श्राप दिया कि जाओ तुमको कुष्ठ हो जाए। तो अब वो तो कवि थे बेचारे, उनको क्या मालूम था कि वो इससे नाराज हो जाएगी, तो हो गया। अब मयूर जी क्या करें? किसी ने बताया कि आप जाइए और सूर्य की उपासना कीजिए। तो उन्होंने सूर्य की स्तुति में यह शतक लिखा, सूर्य शतक, और उससे फिर उनको आरोग्य की प्राप्ति हो गई। तो ये खूब लंबे लंबे समासों वाला पद है, क्योंकि सूर्य का उसमें वो है। अब यहाँ पदों को ले रहे हैं कि तृतीय पादे, जो कारिका इन्होंने पढ़ी है,
ये उच्चावच प्रकारम जैसे कहा है, हाँ, प्रकारम या प्रकारेण जैसे भी, तो कहा तृतीय पादे तत् इत्यत्र सत इति, कहीं पर तत् की जगह पर सत पाठ मिलता है। जैसे सत जो है ये आपके इसमें है सत, और इति प्रकारम इत्यत्र प्रकारेण, और प्रकारम की जगह पर प्रकारेण पाठ मिलता है। दृश्यम इत्यत्र दृष्टम इति च पुस्तकांतरे पाठः, ऐसा भी दूसरे ग्रंथों में पाठ मिलता है। माने ये भी पाठांतर हैं, है ना। तो तीसरा कह दिया, सीधे सीधे कह दिया कि तीसरे चरण से ही ये सब बात शुरू होती है। अब टीकाओं को पढ़ने से इसीलिए लाभ होता है कि किस तरह से छोटी से छोटी बात भी स्पष्ट हो जाती है और उसमें आनंद आने लगता है। आप देखेंगे कि जो कुछ चीज़ें थीं उनको रत्नश्री ने सीधे सीधे कह दिया था, और हर एक विषय को लेकर के उसका हृदयंगमाकार ने अच्छी तरह से व्याख्या कर दी। लेकिन जो दो एक उदाहरण थे कि कहीं पर लघु का बहुत्व होता है, कहीं गुरु का बहुत्व होता है, कहीं मिश्र होता है, तो ये उदाहरण तो आया नहीं। हम लोग बाहर बैठे हुए समझ लेंगे कि कहीं होता होगा, और जहाँ होगा वहाँ देखेंगे जब हम, तो कहेंगे ये लक्षण यहाँ मिल रहा है। तो विवृतिकार जो हैं इन्होंने इसी चीज को ले लिया। मैंने आपसे बताया था कि शास्त्रार्थ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हुआ करता रहा। कहते हैं आखिर कम वाले पर तो कैसे कम लघु होता है बताइए। किसी ने कहा कैसे ज़्यादा वाला होता है बताइए। अब अगर किसी ने पढ़ दिया लघु वाला अधिक प्रयोग, तो कह लगे इतना ही थोड़े लघु होता है, देखो हम पढ़ रहे हैं, आपके इसमें तो केवल 10 ही वर्ण हैं जो लघु हैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें 15 है। किसी ने कहा हम पढ़ रहे हैं उसमें, आपने पढ़ा है उसमें 8 दीर्घ हैं, हम पढ़ रहे हैं उसमें 25 दीर्घ हैं। फिर तीसरे ने कहा अरे हम तो उभय का ऐसा पढ़ देंगे कि जिसमें न एक कम न एक अधिक, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, और वो भी कम से कम 25 वर्ण होंगे। तो अब यह शास्त्रार्थ हुआ, उत्तर प्रत्युत्तर हुआ। तो जैसे हमने किसी से सुना था, शायद साक्या के गुरुजी डॉक्टर आशीष सिंह जी से ही सुना था, क्योंकि ये विद्वत्तापूर्ण बहुत सी बातें कहते हैं। कहते हैं कोई विद्वान की को गए थे परीक्षा देने, साक्षात्कार परीक्षा, वाक परीक्षा थी। तो इंटरव्यू हो रहा था किसी पद के लिए। तो एक्सपर्ट ने कहा कि जब दूसरे जो वहाँ प्रत्याशी थे वो भी बहुत योग्य थे, तो उनसे कहा आप तो बहुत योग्य हैं, आपसे क्या पूछें, आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन अब लोगों को सुनाने के लिए कुछ पूछना भी है। तो आप जरा बता दीजिए कि अंतः आभ्यंतर प्रतीत समुत्पाद और बाह्य समुत्पाद के क्रमशः नाम गिना दीजिए, कौन कौन है, केवल नाम गिना दीजिए, संख्या गिन। तो अब जो विद्वान हैं वो ऐसा रट के थोड़े ही गए हुए हैं कि वहाँ पर तो अब वो बेचारे रह गए, नहीं बोल पाए।
एक सज्जन ऐसे थे जो रटे हुए थे सब पूरा का पूरा ग्रंथ, तो जब रटते समय गए तो उनको तो आंख मूंद के रटते जाते थे सब। अब वहाँ जब गए पूछा गया कि अच्छा सुनाइए बाण भट्ट की कादंबरी से बीच में से कोई भी, यहाँ महाश्वेता वृत्तांत है, यहाँ का कुछ सुनाइए। तो उन्होंने फिर आसीत कश्चित कादंबरी से शुरू किया पूरा, और जैसे ही महाश्वेता तक पहुँचते हैं वैसे ही भ्रम हो गया कि महाश्वेता से आगे, अरे हम तो आगे निकल गए। तो फिर उन्होंने शुरू से शुरू किया, और हर बार वो ऐसे ही आगे निकल जाते रहे, कहीं पीछे ही रह जाते रहे, और अंत तक कुछ नहीं बोल पाए, चले गए उठ के। तो ऐसे ही ये सब शास्त्रार्थ के विषय हो जाते हैं और पद्धतियों का गुण और दोष हो जाता है। मैंने स्वयं सुना है, लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए का छात्र था, वागवर्धिनी सभा का ये भाषण थी, वाद विवाद। तो उसमें दो पंडित थे दक्षिण के प्रतिभागी, दो लखनऊ के ही थे, दो कहीं और जम्मू कश्मीर से आए थे, 6-7 लोग थे। उसमें दक्षिण वाले ने अपना कुछ कहा विषय पर, उत्तर वाले ने अपने पक्ष में कुछ कहा, और धीरे 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 समझने योग्य संस्कृत में बोलते गए। जब लखनऊ वाले दोनों आए तो उनको डर लगा कि अब हम कहीं कुछ गड़बड़ कर गए तो गुरुजी मार डालेंगे। और दोनों ऐसे विद्वान थे, एक को हर्षचरित पूरा याद था, एक को कादंबरी पूरा याद थी। तो और कुछ नहीं, यही कहा कि ममायम पक्षः, दूसरे ने कहा अहम विपक्षः, और उसके बाद वो हर्षचरितम का भर 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 इतनी तेजी से पाठ करना शुरू किए कि लोगों के समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलते जा रहे हैं इतनी तेजी से, और कहा इति मन्मतम सिद्धम। दूसरे कादंबरी का लेकर के खूब बोलना शुरू किए ऐसे ही भरभराहट में, और कहा ममेव पक्षः बलीयः। तो ऐसे ऐसे करके होते रहे, और गुरुजी ने कहा भाई जब सब इतनी तेज संस्कृत बोल रहे हैं तो जरूर विषय के होंगे। और एक प्रथम आया, एक द्वितीय आया, जो कि विषय कुछ भी नहीं था। हाँ, तो ये सब ऐसे ही होता है। हमको भी एक बार याद है, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस की बात है। राम रक्षा जी वाद विवाद प्रतियोगिता का संस्कृत में इसका सबका आयोजन कराते थे। एक बार मुझे ले जाकर के ऐसे ही श्रोता के रूप में बहुत आग्रह करके बैठा दिया, बैठे रहे। तो सब लोग आए बोलने के लिए, तो कोई रटा हुआ था थोड़ा सा और भूल गया बीच में से, कोई रटा हुआ था फिर खड़ा होकर सोचने लगा, फिर कंप्लीट कर लिया। एक लड़की आई तो सब कुछ अशुद्ध बोल रही थी, लेकिन फर्राटे में बोलती जा रही थी। वो ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं पड़ता या समझ में नहीं आता, फर्राटे में बोलती जा रही थी बड़े आत्मविश्वास के साथ में, और अंततः वो नंबर 1 आ ही गई। बाद में मुझे पता लगा कि ये वो है बालिका जो फर्स्ट बैच में एमफिल की थी, आजकल नन हो गई है। हाँ देखें, तो वो थी, तो वो बड़े फर्राटे में बोलना शुरू की, उसका रुआब जम गया। तो ऐसे ही वो जब बोलती थी तो होता था। तो ऐसे ही शास्त्रार्थ है, सुनिए। विवृति वाले जी स्पष्ट कर रहे हैं कि मार्गद्वय साधारणम
ओजो लक्षयति। तो कहते हैं कि जो दोनों मार्गों में, वैदर्भी में भी और गौड़ी में भी, दोनों में मान्य है, समान रूप से लागू है, उस ओजो गुण का लक्षण दे रहे हैं। ओज इति द्वयेन, जैसे ऊपर कह दिया है उन्होंने, ओजा और क्या 80 वाले में ओजा समास भूयस्तम से लेकर के और दूसरे में और दे दिया। तो इस 2 श्लोक से बोल रहे हैं। तत् ओज गुरु बहुलम लघु बहुलम उत्कलिका प्रायम पद्यगंधि इति बहु प्रकारम। तो कहते हैं इस तरह से ओज गुरु बहुल होता है, लघु बहुल होता है, उत्कलिका प्राय और पद्यगंधी। ये लंडी ने बहुत शुरू में ही दे दिया है कि गद्य के कई भेद हैं, जिसमें एक उत्कलिका है, पद्यगंध भी है। तो ये सब अनेक तरह के हैं। इति बहु प्रकारम, बहुत प्रकार है। अब उदाहरण दे रहे हैं ये कि गुरु बहुल कैसे होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लगभग हर वर्ण आ या ई से युक्त है, 1-2 को छोड़ करके, और वो वर्ण है नाक, नायक, निकाय, कामिनी इति। तो नायक में देख लीजिए, नाक में देख लीजिए, का ह्रस्व है, लघु है, और यक नी ये ह्रस्व है, माने लघु है, और फिर उसके बाद में या और मी ये ह्रस्व है, बाकी सब गुरु 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 है। अब कहते हैं इति लघु बहुलम, लघु बहुल भी होते हैं वाक्य। तो वो कैसे? तो कहते हैं अवनि, पवन, वन, गगन, दहन, तपन, तुहिन, किरण, यजमानमयी। तो अब इसमें देखिए, केवल जो मान में आ है और मयी ही में जो ई है, 2 ही केवल गुरु हैं, बाकी शेष सब लघु है। और मिश्रम यथा त्वंग तुंग तरंग दलित तारकम। तो तुंग तुंग तरंग में आप देख लीजिए गुरु भी खूब हैं, 1-आध लघु है, और दलित तारकम। तो यहाँ पर दलित में ह्रस्व है, माने लघु है, और रा में है, तो दोनों मिला हुआ है। इस तरह से ये यहाँ पर उच्चावचक प्रकार इनका हो गया। ऐसे ऐसे इनके उदाहरण हुए। तो अब देख लीजिए एक एक का वो उदाहरण देंगे। अस्तमस्तक पर्यस्त समस्तारकांशु संस्तरा पीनस्तन स्थिता ताम्र कम्रवस्त्रेव वारुणी। अस्तमस्तक पर्यस्त समस्तारकांशु संस्तरा पीनस्तन स्थिता ताम्र कम्रवस्त्रेव वारुणी। ये समास माने बहुल तो हो ही गया। और ये भी देख रहे हैं कि वर्णों का प्रयोग भी गुरु बहुल है, तो ये गौड़ियों का प्राणभूत है।
तो गौड़ी लोग बोल रहे हैं कि अस्त मस्तक। अस्त क्या है? अस्ताचल। यहाँ की मान्यता है कि दो मान्यताएं हैं। एक कहते हैं कि उदयाचल एक पर्वत है जहाँ से सूर्य उदित होता है, और एक है अस्ताचल जो पश्चिम में है, वहाँ पर सूर्य अस्त होता है, इसीलिए उसको अस्ताचल बोलते हैं। कहीं कहते हैं उदय तोय निधि, सूर्य के उदय होने का समुद्र, तो पूर्व समुद्र हुआ, और अस्त समुद्र हुआ। तो समुद्र से चाहे हो चाहे पर्वत से हो, एक ही बात है, पहले पानी रहा होगा, पानी के बाद में वहाँ से निकला और पर्वत पर आ गया। जिन्होंने पानी भी देखा है उस बार थे सिंह के, उन्होंने कहा चलो भाई ये सागर से उदित हो रहा है, और जो सिंह के इस पार थे उन्होंने देखा कि वो सूर्य यहाँ निकल आया है। तो उसमें कोई विरोध नहीं है, वो व्यक्ति की स्थिति के ऊपर है कि वो उस पर्वत के सिंह के दाहिनी ओर है कि बाईं ओर है। तो उस अस्तमस्तक, अस्ताचल के मस्तक, माथे, सिर माने श्रृंग, शिखर, तो अस्ताचल के शिखर पर पर्यस्त, पर्यस्त माने फैली हुई, समस्त, सारी की सारी, अर्क अंशु, सूर्य के किरण रूपी संस्तरा वस्त्र वाली। तो अब देख लीजिए कि अस्तमस्तक पर्यस्त, जो अस्ताचल पर्वत का शिखर है, उस शिखर के ऊपर जहाँ पर सूर्य की सारी सारी किरणें पड़ रही हैं, वस्त्र के रूप में ढक रही हैं, है ना, वो पीनस तनस स्थिता ताम्र कम्र वस्त्रेव वारुणी। तो इस तरह से वहाँ पर शिंगों पर पड़ रही हैं, समस्त सूर्य की किरणें उसे आच्छादित कर रही हैं कि वारुणी माने पश्चिम दिशा, है ना, पश्चिम दिशा को वारुणी बोलते हैं। वारुणी के और बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वरुण की दिशा, इसलिए वारुणी है। तो यह वारुणी पश्चिम की दिशा कैसे लग रही है? कहते हैं पीनस्तन, खूब विस्तृत उन्नत स्तनों पर स्थित, आताम्र माने कुछ कुछ लाल लाल, कम्र सुंदर कमनीय, वस्त्राइव कि मानो यहाँ पर काचित सुंदरी भांति ऐसा शेष रह गया है। आगे टीकाकार लोग उसको बताएंगे। तो कहते हैं कि वो जो किरणें पड़ रही हैं वारुणी दिशा में, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदरी हो और उसके पीन स्तनों के ऊपर लाल लाल वस्त्र सुंदर सुंदर फैला हुआ हो। तो अब ये कैसे हुआ? तो कहते हैं ऐसे हुआ कि उधर तो शिखर है, फैला है, और पश्चिम में पर्वत तो एक हो सकता है, लेकिन शिखर तो कई हो सकते हैं ना। तो ऐसे उधर शिखर हैं और उनके ऊपर लाल लाल वस्त्र के जैसा सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं, और यहाँ कामिनी है, सुंदरी है, और उसके स्तनों पर, और वो भी पीनस स्तन है,
तो पर्वत के जैसे, शिखर के जैसे तो ऊंचे होंगे ही। तो ऐसा लगता है कि मानो वो सुंदरी की तरह से स्थित है। हाँ? तो अब यहाँ पर जो भाति है, ये वारुणी माने सुंदरी, भाति ये आया है। इसमें बहुत पाठ है। नुक की रिकॉर्ड लंगवाई ठातक यीव मलतंचन डेक पे नुमा लाने पे कोयमर जेशिन छुदनमा। अब आप यहाँ देखिए, और तो सब कुछ ठीक है, जो छुदनमा कर दिया है ना वारुणी के लिए, तो ये उनका अपना हिसाब है। वो जल से युक्त है समुद्र, और वो समुद्र वाली जो है तो वारुणी समुद्र कह लीजिए। यहाँ थोड़ा सा उनको करने में बहुत लिटरल कर दिया है। तो ऐसे तो इसके विषय में फिर समझा रहे हैं दंडी जी कि इति पद्येपि पौरस्त्या बधनन्त्योजस्विनीर्गिरः अन्ये त्वनाकुलं हृद्यम् इच्छन्त्योजो गिराम यथा। तो कहते हैं इति पद्येपि, इस तरह के पद्य में भी पौरस्त्याः, जो पूर्विया लोग हैं, गौड़ रीति वाले हैं, वो ओजस्विनी गिरह बधनंती, उसमें ओजस्विनी माने ओज गुण से युक्त वाणी को बांधते हैं, लपेटते हैं, मानते हैं। हाँ? लेकिन अन्य तो, लेकिन उनसे भिन्न जो हैं माने वैदर्भी रीति वाले हैं, अनाकुलम हृदयम, ऐसा हृदय को अच्छा लगने वाला, और अनाकुलम बेचैन न करने वाला, ओजो गिराम इच्छन्ति, गिराम ओजः उच्छन्ति, वाणी में ओज स्वीकार करते हैं, चाहते हैं। अब आप देखिए कि जहाँ ओज का मतलब ये है कि वीर भाव वहाँ होना चाहिए, रौद्र भाव होना चाहिए। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में, चूंकि वो लोग ध्वनिवादी हैं, है ना, ध्वनि संप्रदायवादी हैं, अलंकार संप्रदाय वाले नहीं हैं, इसलिए वो लोग ओज वहीं मानते हैं जहाँ पर खूब उच्च स्वर से, कठोर वर्णों से वर्णन किया जाए। जहाँ वीर रस की बात आवे, जहाँ पर रौद्र रस की बात आवे, आदि आदि, वहाँ पर ज़्यादा ठीक होगा। तो अब ये सब कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पर तो उस तरह से कोई आया नहीं पद, कठोर पद आया नहीं। भले समास खूब रहा, तो समास भूयस्तता तो रही है, लेकिन वो जो ओज दूसरे लोग चाहते हैं वो कहाँ रहा। यहाँ तो पूरा पद ही समझते, तीन ही तो कुल पद हैं उसमें पूरे श्लोक में। वारुणी अलग है एक छोटा सा, बाकी तो सब वही है।
तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई विदर्भी वाले, हम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पद होना चाहिए और ऐसे प्रयोग होने चाहिए कि समास हो, लेकिन ऐसा समास ना हो कि बेचैन कर दे, हैं, शुरू से आखिर तक हो रहे। तो ही कहते हैं शेवा सीतंग देम्बे चिक चिक चेला यंग सर्वाजोर शंदक ठुगमिन जेपाई चिग्नम चितपा तोते पैर। तो अब ये दूसरे लोग जो हैं वो उसको ऐसा नहीं मानते। कैसा मानते हैं? कहते हैं सुन लीजिए, बात हम भी वही कहेंगे जो ऊपर वाले श्लोक में है, लेकिन आप देखिए कि हमारी भाषा कैसी हो गई है। समास भूयस्तता है, यहाँ समास का आधिक्य है यहाँ, लेकिन वो समास का आधिक्य कैसे है? कहते हैं पयोधर तटोत्संग लग्न संध्या तपांशुका कस्य कामातुरम चेतो वारुणी न करिष्यति। है ना, वारुणी ही शब्द है। इन्होंने क्या किया है कि भाव को और अधिक स्पष्ट कर दिया वैदर्भ वालों ने। उन्होंने तो जिस तरह से अस्तमस्तक पर्यस्त करके किया था वहाँ पर भी था भाव, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि पयोधर तटोत्संग, दोनों अर्थ दोनों ओर निकलता है कि पयोधर समुद्र के तट के उत्संग समीप में लग्न लगा हुआ संध्या तप, संध्या के आतप माने सूर्य की किरणों अंशुका उसके जैसे अंशुक वस्त्र वाली। तो यहाँ पयोधर तट जो है वो सीधे स्त्री के लिए, रमणी के लिए कर दिया है कि रमणी के, सुंदरी के पयोधरों पर, उसके तट पर, ऊपरी भाग पर लगा हुआ है क्या? संध्या तप, तपांशु का, संध्याकालीन सूर्य की किरणों का जैसा वस्त्र, लाल लाल वस्त्र। तो इस तरह की वारुणी, वारुणी दिशा और सुंदरी, प्रमत्त कर देने वाली नारी, कस्य चेतः कामातुरम न करिष्यति, किसके चित्त को काम से व्याकुल नहीं कर देगी। हैं? तो माने इस तरह से वो है अपने पयोधरों पर सूर्य की किरणों के जैसे अरुण वस्त्र डाले हुए इतना आकृष्ट कर रही है कि किसी का भी मन आकृष्ट हो सकता है, काम से बेचैन हो सकता है। हैं? तो यह वारुणी दिशा है ना, ये आतप के अंशुक से युक्त हो गई और जो पयोधर है वो उधर हो गया। तो ये यहाँ इन्होंने किया। इसका भोट पाठ है छु जिन क्वेंकी फंगनाने छम की यीओ क्वेतंग दैन।
और क्षुजन्मायी सुये ही दत्पेचित पर जेमी चुर। तो इस तरह से इन्होंने भी तो क्षुजन्मा कर दिया है। तो ये हमारा तिब्बती पाठ है जो बिल्कुल संगत है। तो ऐसी स्थिति में दंडी ने वैदर्भी रीत से, गौड़ी रीत से, दोनों से यह सिद्ध कर दिया कि लोग अगर ओजस मानते हैं तो कैसे मानेंगे, है ना, उनका रूप कैसा होगा। माने निश्चित ही नाम तो समान है लेकिन उनकी रचना शैली में अंतर हो जाएगा। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग ऊर्जस्वी लेंगे।